आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी? मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। डीएसपी का घर इसलिए जला दिया क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था जीरो है। हर आदमी लेके घूम रहा है कुछ न कुछ सामान, कोई किसी की भी जान ले सकता है। यूपी जिला बरेली में होली के दिन डीएसपी के घर और कार में आग लगा दी गई थी। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है। पहले आप अखिलेश यादव ने डीएसपी का घर जलाने पर किस तरह सरकार और कानून व्यवस्था पर तंज कसा है वो देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। डीएसपी का घर जल गया, आप संभल पूछ रहे हो। मैं आपसे ही कहता हूँ, आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी? मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। एक मिनट में नहीं, आप सवाल करिए। नहीं, ऐसे नहीं, बात ऐसे नहीं बनेगी। आप मुझे सवाल करिए कि क्या बरेली में एक डीएसपी का घर जला दिया? पूछिए। नहीं, आप पूछिए ना एक बार। नहीं, बरेली में नहीं, बरेली में डीएसपी का जो घर जला दिया, आप सवाल करिए ना। नहीं, सवाल करिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। यही तो वजह है। नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल करिए कि शाहजहांपुर में दौड़ा करके पुलिस पीटी गई। पूछिए, सवाल करिए। आप कहिए कि पुलिस ने उन्नाव में एक नौजवान की जान ले ली। लखीमपुर में, सीतापुर में आपका ही साथी, पत्रकार साथी मार दिया गया, गोली मार दी गई। कितनी घटना हम बताएं? अरे आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हो। अच्छा, ये डीएसपी वाला सवाल पूछ लें दो इन्हें। ऐसा है, एक सवाल ये पूछिए आप कि डीएसपी का घर क्यों जला दिया? हम जवाब देते हैं। आप प्लीज बताएं, डीएसपी का घर क्यों जला दिया? डीएसपी का घर इसलिए जला दिया क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था जीरो है। हर आदमी लेके घूम रहा है कुछ न कुछ सामान, कोई किसी की भी जान ले सकता है। और फिर गोरखपुर का आप पता कर लीजिए कानून व्यवस्था कैसी है, देवरिया का आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए कुशीनगर का, जो मुख्यमंत्री के खुद जनपद है आसपास, वहां की हालत देख लीजिए। और अस्पतालों की हालत आप कभी पूछिए और जानिए क्या हालत है अस्पतालों की, कि अस्पतालों में हमारी चर्चा हो जाए, हम लोग सवाल न कर लें, इसलिए पर्दा डालने के लिए ये संभल। अखिलेश यादव बरेली में डीएसपी का घर जलाने की जिस घटना की बात कर रहे हैं वो होली के दिन हुई थी। इंटेलिजेंस विभाग में तैनात डीएसपी यशपाल सिंह पुरानी जेल रोड पर ट्रांजिट हॉस्टल में रहते हैं। वो होली वाले दिन ड्यूटी के मद्देनजर गश्त पर निकले थे। रात करीब 8 बजे उन्हें सूचना मिली कि घर में आग लग गई है। वो वहां पहुंचे तो बाहर खड़ी उनकी कार जल चुकी थी। बेडरूम का सामान भी राख में तब्दील था। उनका आरोप है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। आग में जरूरी दस्तावेज भी जल गए। आइए आपको अब डीएसपी यशपाल सिंह की बात भी सुनवाते हैं कि उन्होंने आग लगने को लेकर क्या बताया था। यशपाल सिंह, मंडल अधिकारी, विशेष अभिसूचना विभाग, बरेली। रात में जैसे होली का त्यौहार था तो मैं उसी के मद्देनजर अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमणशील था। लगभग 20-21 यानी कि लगभग 8:30 बजे के आसपास जेल परिसर में मेरा एक रूम है, उसको वहाँ के सब कर्मचारी लगभग जो है गार्ड वगैरह जानते हैं। गार्ड ने फ़ोन किया, उस पर नंबर था मेरा कि सर आपकी मोबाइल जो गाड़ी खड़ी है, तो मेरी प्राइवेट गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें आग लग गई। तो मैंने कहा देखना, बुझाने का प्रयास करो। बोला सर आपके रूम से भी आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है। थोड़ी देर बाद तो कहा था उसमें लपटें निकल रही। तब मैंने फायर सर्विस को सूचना कराई। फायर सर्विस जब तक आई तब तक गाड़ी प्लस रूम का, बेडरूम का सारा सामान जल के राख हो गया। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है किसी शरारती तत्व की शरारत हो। सामान में डॉक्यूमेंट तो बहुत हैं, वो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तभी ज़्यादातर ध्यान आएंगे। जैसे एजुकेशन के भी सर्टिफिकेट मेरे रखे थे, चूँकि मैंने यहाँ से ही बरेली कॉलेज से ही शिक्षा की थी, तो अब धीरे धीरे यहाँ से निकलवाए। मैंने कहा निकलवा कर रख लेते हैं। और खेल प्रमाण पत्र थे, मैंने कमांडो और पीएसओ तमाम ट्रेनिंग कर रखी थी, उनके सब प्रमाण पत्र थे। जैसे पहले मैं पीएससी में रहा तो कई जगह जहाँ ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो बैंकों में खाते अलग अलग खुलते रहते थे, तो मैंने कोई खाता बंद नहीं किया था। उनमें थोड़ा बहुत
ट्रांजैक्शन होता रहता था। और बेटी चूँकि वाइफ की डेथ हो चुकी है तो ज़्यादातर मैं ही उसका देख रेख सब बच्चों का करता हूँ। तो ज़्यादातर सबके डॉक्यूमेंट मेरे पास ही रखे थे, जैसे उनकी भी मोटरसाइकिल स्कूटर या मेरे पास जो मोटरसाइकिल स्कूटर है तो उनके सर्टिफिकेट वगैरह। और एक मेरा व्यक्तिगत पिस्टल है, उसको मैं लेके गया हुआ था, लेकिन स्पेयर मैगजीन जो खाली थी और उसका कैरी हेड वो होता है वो भी उसी में रखा था। और पासबुक है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की हो चाहे बैंकों की हो, मेरी और बेटी की, और चेक। अब बाकी आधार कार्ड वगैरह भी मुझे तो लगता है कि जली गए हैं। अब देखना पड़ेगा आधार कार्ड, क्योंकि जब मैं मतलब छोटा आता कुछ भी नहीं बचा। हाँ, उसमें कुछ बचा नहीं है कुल मिलाकर। बेड था, रैक थी और चार्जर वार्जर, ये अच्छा था कि कुल मिलाकर इस समय जो कपड़े पहने हूँ यही बचे। चूँकि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मारने की साजिश थी। ले और जिस तरह से ये हरकत हुई है तो वो तो वही जाने जिसकी